चीफ साहब हैं। बिजली विभाग के चीफ साहब। हेलो, महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। लाइट भगा देंगे। हाँ, लाइट भगा देंगे, ज्यादा कुछ कहोगे तो। चित्रों को सम्मानित किया, जैसे राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनंत ऐसंगर अय्या, पहले लोग सब्जी के बारे में राष्ट्रपति ज्ञानदेव सिंह विष्णुवासन जी महाराज, कल्याण चंद जी महाराज और ये डोंगरे जी महाराज की कथा हुई। महाराज जी के पास स्वभाव में अपील करना और ये करना ये नहीं है। व्यासपीठ भीख नहीं मांगती, जिसको चाहिए उसको भीख दे सकती है। लेकिन जब भी यहाँ कोई सेवा की जरूरत होगी तो मेरी व्यासपीठ की मर्यादा में हम जितना कर पाएंगे जरूर सेवा में आए। व्यास गादी किसी के प्रति वैर नहीं रख सकती, व्यास गादी किसी से भयभीत नहीं हो सकती, व्यास गादी कभी पक्षपात में नहीं जा सकती। तो एक प्रज्ञावान पुरुष के 3 सूत्र हैं कि हम निर्वैर हो, निष्पक्ष हो, निर्भय हो। युवा पीढ़ी को जिस तरीके देखो, विनोबा जी को ऐसी बात पूछी गई तो विनोबा जी ने 3 शब्द का प्रयोग किया था। वो हमारे लिए भी लागू होता है, मीडिया के भी लिए लागू होता है, राजनैतिक क्षेत्र को भी, सामाजिक क्षेत्र को भी, पारिवारिक क्षेत्रों को भी, धर्म क्षेत्र को भी। वो 3 हैं कि कोई भी माध्यम निर्वैर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। 7वीं बार आऊँगा, भगवान ने चाहा तो 90%। जी, मैं अब जिसको भी वचन देता हूँ 90%, पूरा हो न हो तो मुश्किल, लेकिन मनोरथ है मेरा। जी, मेरा। आप तो चाहेंगे, यहाँ की जनता चाहेंगे, साधु संत चाहेंगे, मेरे फ्लावर्स चाहेंगे, ये तो है ही, लेकिन ये खुद मेरा मनोरथ है कि एक बार और मैं यहाँ आऊँ और भगवत गुणगान गाऊं राम कथा के माध्यम से। लेकिन कब, वो तो अभी नहीं कह सकता। देखो, जब योग बने, जोग लगन ग्रहवार तिथि, हमारे मानस में लिखा है 5 अनुकूल होता है तब घटना घटती। बहुत समय से बात चल रही है और धर्म जगत तो ये चाहेगा ही, धर्म जगत का तो उसमें सुर होगा ही कि गो को, क्योंकि हम गो को पूजा करते हैं, प्रेम नहीं करते, वरना काटी ना जाए। प्रेम करना सीख ले तो बहुत अच्छा हो जाए। पूजा सस्ती है, प्रेम करना कठिन है। गौड़ पर किस तरह से गोयों की व्यवस्था है, किस तरह से उनकी सेवा, यहीं पर वहाँ से 20 किलोमीटर है। अच्छा, मात्र 30 किलोमीटर, बहुत अच्छी बनाई थी। अच्छा, बहुत मोड़। हाँ, तो ये भूमि इतनी सक्षम से, और पूज्य महाराज जी इतने चेतना से भरे थे, तो समर्थ थे। तो समर्थ की व्याख्या संस्कृत में है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। सब कुछ कर सकते। ये तीर्थ यदि राजर्षि परीक्षित को यहाँ 9 दिन बैठा सकता है, कोई सामान्य परीक्षित नहीं है। उसका यदुवंश का इतिहास यदि हम देखें तो कोई सामान्य राजर्षि नहीं थे। तो यहाँ ऐसा एक महान राजर्षि आकर यहाँ बैठ गया, तो वर्तमान में जो राजर्षि है वो भी आ सकते हैं, आना चाहिए और महात्माओं को सुनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। मात्रा में बहनी चाहिए, जैसे हरिद्वार के ऋषिकेश में बहती। जी, और वट तो है, लेकिन और भी हरियाली होनी चाहिए और वृक्ष भी बोए जाए। पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, तो ये सब यहाँ होना चाहिए और इसमें हम सबको लगना चाहिए। इस पे समर्थन देना चाहेंगे या नहीं? और बातें क्या हो तो और क्षेत्र जाने, लेकिन यहाँ ये धर्म भूमि है और धर्म का मेरा मतलब है सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य, प्रेम और और कुछ समय दो और आप ही का नंबर है।
देखो, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं, लेकिन मैं भारत का एक नागरिक हूँ, वोटर हूँ। साधु तो हूँ, लेकिन वोटर। तो मुझे लगता है कि पूज्यपाद योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा कर रहे हैं। योगी जी ना तो यदि आपने कहा है, योगी जी महाराज ने कहा है, तो उसको स्मरण दिलाना चाहिए जिम्मेवार संस्था के द्वारा, संतों के द्वारा। और मेरी मुलाकात होगी तो मैं जरूर स्मरण दिलाऊंगा कि आपने वहाँ ऐसा कहा था, तो वो सदप्रवृत्ति आगे बढ़े। ऐसा भी नहीं करूँगा। क्षेत्रीय मीडिया बात होगी तो मैं कोशिश करूँगा, बाकी मैं जरूर बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मिलना हो, क्योंकि राजद्वार को साधु के द्वार आना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो जरूर आएंगे, जानेंगे उसको आपके द्वारा जो चैनल से जाया जाए। लेकिन मेरी कभी मुलाकात हुई तो जरूर मैं इस बात रखूंगा, मैं नहीं करूँगा। तीर्थ है, लेकिन कथाकार के नाते मैं जब व्यासपीठ पर बैठा हूँ, तो जहाँ बैठकर हम जगत को संबोधन करते हैं, उस व्यास पुत्र हैं सुखदेव, और व्यास जी के कथा जगत के सीधे उत्तराधिकारी है। इसीलिए हर एक कथाकार के लिए इस शुक भूमि की बड़ी विशेष महिमा है। और आज आपने सुना होगा कि मैंने एक मनोरथ भी व्यक्त कर दिया व्यासपीठ से कि यदि परमात्मा ने चाहा तो 90%। सुखदेव ने 7 दिन यहाँ कथा कही थी, मैंने 6, ये कथा पूरी हो गई, 6 पूरी हो जाएगी, फिर एक बार 7वीं बार भी कथा कहने का मेरा मनोरथ है, यदि भगवान पूरा करे। नमन करते हैं, प्रणाम है। और कल्याण देव जी भगवान के लिए मैं 3 शब्द यूज करूंगा कि जब मैं पहली बार आया, उसकी फकीरी मैंने देखी, उसका त्याग, वैराग्य, उसकी अवधूति का मैंने अनुभव किया। कोई ऐसे ही परम चेतना के लिए ही ये तीनों शब्द यूज किए जा सकते हैं कि एक ही व्यक्ति अवधूत भी हो, अद्भुत भी हो और अनुभूत भी हो। कई लोग अनुभूत होते हैं लेकिन अवधूत नहीं होते। कई लोग अनुभूत और अवधूत होते हैं लेकिन आश्चर्य हो जाए देखकर ऐसे अद्भुत नहीं होते। मुझे कहना चाहिए कि ब्रह्मलीन पूज्य कल्याण देव जी महाराज इन तीनों का संगम थे। और फिर बादल जाने या वसुधा जाने, मेरा काम बीज बोना है। फिर वसुधा, अच्छे बीज होंगे, फलद्रुप जमीन होगी, अच्छी सिंचाई होगी, सुरक्षा अच्छी होगी, और तत्व आकर इस अच्छे बीज को उखाड़ न दे तो फसल पकेगी, इसमें कोई चिंता नहीं। प्रयास करेंगे ताकि विश्व से आने वाले जितने भी भक्त हैं वो इसी तरह का आराम महसूस करें जिस बार जैसा पहली बार सुख तीर्थ में कर रहे हैं सब लोग, 2-2,500 लोग। नहीं, यहाँ ऐसी संस्था विकसित होनी चाहिए कि जहाँ भागवत के रहस्य खोले जाएं, क्योंकि भागवत की मूल भूमि है। और जिसको भागवत के बारे में खोज करनी है, कुछ शोध करना है, तो उसके लिए भी एक अच्छा, वो तो अच्छी बात है। और संस्कृत तो यहाँ चलता होगा, कई आश्रमों में पाठशाला ही चलती होगी, लेकिन भागवत के लिए। और एक तो बात खास में ये भी नहीं करूँ कि इस तीर्थ में रोज पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर के द्वारा आध घंटा या 1 घंटा भागवत के श्लोक गूंजना चाहिए। वो मेरी जानकारी के अनुसार जब आपने पहली राम कथा कही थी, पर मेरा प्रश्न बापू, आप तैयारी करें, मेरी जरूरत जहाँ पड़ेंगे मैं साथ में रहूँगा। जो जिसको जो दिखता हो, लेकिन मैं एक साधु हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिक्स, हाँ, एक शब्द है जी, राजनीतिक संत भी कहा जाता है। ना, मेरे व्यासपीठ के सिवा मुझे किसी से संलग्नता, मैं केवल व्यासपीठ और मेरे मानस का आदमी हूँ मैं। जिसको, हाँ, मेरे पास सब आते हैं,
सबको वेलकम करता हूँ। बहुत मानते हैं राजनीतिक लोग आपको जी, बहुत मानते हैं। बाकी मेरा स्वीकार का मंत्र है, मैं सबका स्वीकार करता हूँ। किसी को सुधारने के लिए नहीं निकला हूँ, सबका स्वीकार करने के लिए निकला हूँ। और मैं दानवीर के या कुछ नहीं हूँ। हाँ, मेरा दान सबसे बड़ा बुरी दा जना शुभ विचारों को फैला रहा हूँ विश्व में, ये सबसे बड़ा दान है। शुभ। और भागवत में लिखा है कि दक्षिणा ज्ञानोपदेश है। दक्षिणा क्या? ज्ञान। तो दानवीर तो ये जो मेरे साथ मेरे फ्लावर्स है, मैं कहीं कुछ करना चाहूँ कि भाई यहाँ मदद करो, तो ये लोग सब कर लेते हैं, मैं उंगली निर्देश करता हूँ। तो ऐसे बाकी मैं एक साधु हूँ, व्यासपीठ से जुड़ा हूँ, सबके साथ प्रमाणिक डिस्टेंस रख कर बैठा हूँ। प्रमाणिक डिस्टेंस, ये मेरा स्वभाव। बिना चश्मे के जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, आप इतना नजदीक रहे, उन्हें देना चाहेंगे या पतंजलि जी को देना चाहेंगे या योग को देना चाहेंगे? सबके आशीर्वाद होते हैं दुनिया में, आपकी भी शुभकामना होती है कि देखो कोई भी वक्ता का हौसला बढ़ेगा। जिस तरह यहाँ के मीडिया ने हर रोज राम कथा को इतने बड़े पैमाने पर छापा है, और मैं तो बोलकर आहुति देता हूँ अपने लेखनी से, राम कथा को घर घर तक पहुँचाने का जो एक यज्ञ कर्म किया है, तो ये मैं सराहनीय है, मैं उसकी मेरे मन में। और तो सबकी शुभकामना, बाकी सबकी शुभकामनाएं, लेकिन मैं केवल मेरे बुद्ध पुरुष, मेरे सदगुरु भगवान, मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर, उसी की ही कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी हम इस रूप में मिले भी नहीं और ऐसी कोई योजना मेरे पास है नहीं, लेकिन आपको पता है, पूज्यपाद योगी जी को पता है कि यहाँ कथा हो रही है। जी, मैंने चिट्ठी लिखी जी उनको, फोन पे भी बात करी। उसने पूछा भी कि हमारे सतुआ बाबा ये बता रहे थे कि कल बनारस में थे, तो पूछा भी कि बापू की कथा कब तक है, ऐसा आपने पूछा। तो योगी जी हर एक तीर्थ को बहुत वो कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि में है तो जरूर करेंगे, और जहाँ जरूरत मेरी पड़ेगी तो मेरी व्यासपीठ साथ में है। मैं संदेश तो क्या दूं, इस भूमि से उपदेश ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी दृष्टि में सिद्ध और शुद्ध भूमि है। मैं सालों पहले यहाँ आया, बीच बीच में आया, उस समय का ये तीर्थ तो पवित्र ही होता है, और जो पवित्र है वही तीर्थ है। लेकिन आज इस बार मैं इस तीर्थ की गरिमा विशेष देख रहा हूँ, सुविधा के रूप में, व्यवस्था के रूप में। तो मैं एक तो प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ यहाँ की जनता के लिए, प्रशासन के लिए, यहाँ के साधु संतों के लिए, कि जिन्होंने इस तीर्थ को विशेष रूप में उजागर किया। और अभी भी ये महान तीर्थ होने के कारण बहुत कुछ होना चाहिए, और वो यहाँ की जनता, साधु संत मिल करके, आप मीडिया, आप सब मिल करके यहाँ और क्या क्या किया जाए। एक पर्यटन का स्थान न बने, यात्रा का स्थान बना रहे। यहाँ कोई घूमने आए ये नहीं, यहाँ अपनी प्रज्ञा को घुमाने आए, अपनी चेतना को मोड़ देने के लिए आए। ऐसा विशेष रूप दिन ब दिन दिया जाए तो ये तीर्थ अपनी खुद की चेतना और महिमा के कारण भारत को और भारत के थ्रू विश्व को एक बहुत बड़ा मंगलमय संदेश दे सकता है। और मैं गंगा जी के तट पर इस शुक वृक्ष की छांव में, और भागवत जहाँ से प्रवाहित हुआ, ऐसे पवित्र स्थान में बैठकर मैं गंगा जी को, भगवान सुखदेव जी की चेतना को, राजर्षि परीक्षित के समर्पण को, और यहाँ के साधु संतों को
सबको साथ में लिए हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आओ हम साथ संगच्छध्वम, रुचा कहती है हम साथ चले, संवदध्वम, हम एक स्वर में बोले, क्योंकि हमारे पूर्वज इसी तरह विश्व को गाइड करते थे।